अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मानसून स्पेशल, हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का स्पेशल पुनेरी वड़ा पाव की रेसिपी, आपको ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारे स्ट्रीट फूड में बहुत बहुत ही फेमस है, और उन्हीं की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बेसन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट टू टेस्ट लिया है, ये 2 कप भरकर बेसन है। ये कप भरकर मैंने फुल कप 2 कप बेसन लिया है, उसमें सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, और इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी जो है उसे थोड़ा थोड़ा कर मिलाएंगे, और एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे इसका, और एक ही डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे ताकि इसमें एयर बबल्स क्रिएट हो। हमें इसमें भजिए का सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, हम इसे बिना सोडे के ही बनाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, अंदाजे से नहीं, क्योंकि ये अगर लूज़ पड़ जाएगा तो कोटिंग अच्छे से नहीं होगी वड़ा पाव की। जो हम वड़ा बनाएंगे उसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। इसे अच्छी तरह से हम लम्स फ्री बनाएंगे। पानी 2 टेबलस्पून जितना कम लग रहा है, मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना ही मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और हमें रुक रुक के गिरने वाला बैटर चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं चाहिए। और इसे अच्छी तरह से आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे हमारे जो वड़े हैं वो क्रिस्पी भी होंगे बाहर से, और अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से रुक रुक के गिरने वाला बैटर होना चाहिए। ये बिल्कुल लम्स फ्री हो गया है। अब हम इसको एक साइड ढक्कन लगाकर करीब 20 to 30 मिनट्स के लिए साइड कर लेंगे। तब तक हम इसका जो वड़े का जो बैटर है वो हम रेडी करेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी का एक जार लेंगे, और इस जार में हमें जो वड़े की जो स्टफिंग बनानी है उसके लिए हम मसाला एक रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने करी पत्ते लिए हैं, करीब 3 बंच लिए हैं मैंने, और इसको हम इसमें रिमूव करके डाल देंगे। इसमें ये करी पत्ते आप लाजमी डालें, इसी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे तेज़ वाली मिर्ची ली है 6, और आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतना आप डाल सकते हो। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, और मैंने 8 से 10 कली लहसुन की ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे दरदरा मिक्सर में हम पीस लेंगे, और उसको कोर्सली ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वड़े की स्टफिंग रेडी करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्सी में पल्स मोड पर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसे बारीक ग्राइंड नहीं करना, आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल मैंने सूखा ही पीसा है, आप भी इसे सूखा ही पीसे। आइए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो आइए अब हम वड़े की स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर एक जाड़े कड़े की कढ़ाई ले ली है, और उस कढ़ाई के अंदर मैंने हाई फ्लेम पर इसे गर्म करने रखा है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल लूँगी, और इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं ½ टीस्पून राई क्रैकल करूँगी। उसी के साथ हम थोड़ी सी इसमें हींग भी ऐड करेंगे। हींग आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे ही हमारी राई क्रैकल होंगी तो हमने जो दरदरा पिसा हुआ कोर्सली ग्राइंड किया हुआ जो मसाला रखा है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। राई हमारी क्रैकल होने लगी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम इस स्टेज पर इसमें मसाला ऐड करेंगे, और गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम पहले भुनेंगे। भुनने के साथ साथ में हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक सॉल्ट देख समझ कर डालें, क्योंकि मैंने आलू उबालने में भी नमक लिया है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनूंगी, अच्छी तरह से चलाते हुए मैंने इसे 2 मिनट भून लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना पानी, और फ्लेम को अभी भी हम लो ही रखेंगे। और इसे जब तक पानी ड्राई होता है तब तक हम इसे लो फ्लेम पर इसे भुनने देंगे। 2 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद आप देख सकते हो पानी पूरी तरह से ड्राई हो गया है, और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो गया है। अब इस स्टेज पर भी हम फ्लेम को लो ही रखेंगे, और यहाँ पे मैंने करीब 500 ग्राम जितने आलूओं को बॉईल कर लिया है। करीबन ये मीडियम साइज़ के 6 आलू थे। इसको मैंने रफली बॉईल करके नमक लगाकर इसे बॉईल किया था, और इसे बॉईल करने के बाद रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसी के साथ इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर भुनेंगे, ताकि हमारे बटाटे थोड़े मिक्स भी हो जाए और क्रम्बली रहे। इसे एकदम मैश नहीं करना है, वरना वड़े पाव का मज़ा नहीं आता। और इस स्टेज पर हम इसे इसी तरह से चम्मच से तोड़ते हुए मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून भी लिया है और आलू को भी अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। मतलब थोड़े थोड़े इसमें चंक्स भी रहने दिए हैं मैंने, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इस स्टेज पर करीब हाफ कप के जितना मैं इसमें कोतमीर मिला दूंगी। आपने कोतमीर लाजमी मिलाना है, कोतमीर इसकी मेन जान होती है। और इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है तब तक हम वड़ा पाव की जो सूखी चटनी होती है उसको हम रेडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, तब तक हम इसकी सूखी चटनी रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले बूंदी फ्राई करेंगे और उसको हम चटनी में यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो सूखी चटनी होती है वड़ा पाव की, उसमें हम इसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सुराग वाला चम्मच ले लूँगी और इसको मैं कप की हेल्प से इसमें मैं बूंदी गिराऊंगी। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से हम बूंदी गिराते हुए चले जाएंगे। हमें इसको अच्छी तरह से क्रिस्प करना है, सॉफ्ट नहीं करना। जब आपको लगे कि आपकी कढ़ाई पूरी फुल हो गई है तब आप हाथ रोक दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये देखिए कढ़ाई फुल हो गई है, अब मैं हाथों को रोक दूंगी और इसी बैटर से हम वड़े भी बनाएंगे। तो ये आपने एक लाजमी ध्यान रखना है। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई करके जब क्रिस्प हो जाएंगी तब हम इसे निकाल लेंगे और इसी से हम हमारी चटनी बनाएंगे। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने बूंदियों को अच्छे से तल लिया है। अब हम इसे एक स्पून की मदद से हम इसे एक प्लेट में रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और एक बैच में फ्राई करूंगी क्योंकि ये पीसने के बाद बहुत कम हो जाती है। देखिए अब कैसी खड़खड़ आवाज़ आ रही है। तो आपने जब भी बेसन भिगाना है वड़ा के लिए तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा बैटर भिगाना है जिससे हम बूंदी बना सकें। और ये बूंदी को आपने, ये एक टिप है, बिल्कुल धुआंधार तेल में तलना है कि जब आप उसे स्पून से डालो तो वो बिल्कुल एट ए टाइम ऊपर आनी चाहिए। तो इस टिप का आप ध्यान रखें। अब मैं दूसरा बैच फ्राई करने के बाद आपको बताती हूँ वड़े बनाकर। यहाँ पर मैंने 2 बैच में इतनी बूंदी को फ्राई कर लिया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है तब तक हम वड़ों को राउंड शेप दे देंगे। वड़े का बैटर हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसे एक साइड कर लेंगे और यहीं पे साइड में हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हमें एक नींबू की साइज़ का पोर्शन लेना है। आप जितने बड़े छोटे चाहो उस हिसाब से आप ले सकते हो पोर्शन। हमने इतना पोर्शन लेकर इसे राउंड शेप दे देना है। इस तरह से आपने इसको हथेली की हेल्प से इस तरह से राउंड शेप दे दें और इसको हम एक साइड रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ केजी आलू में हमारे 15 वड़े बने हैं। अब इसको हम एक साइड करेंगे और अब हमारी ये जो बूंदी है रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हम इसको सूखी चटनी पीसेंगे। आइए अब हम चटनी पीसते हैं। सबसे पहले हम इसमें ग्राइंडिंग जार में, ये चटनी का जो छोटा जार होता है उसमें हम सबसे पहले इसमें बूंदी डालेंगे। बूंदी मैं कुछ बचा लूँगी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। और इसमें बूंदी ऐड करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। सॉल्ट आप देख समझ कर डालें क्योंकि बूंदी के बेसन में भी नमक है। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून। आप अगर तेज़ वाला खाते हो तो आप तेज़ भी इसमें ऐड कर सकते हो। 15 से 20 कली मैंने लहसुन की ली है। इसके ऊपर नीचे से मैंने जो मुंडी होती है उसको निकाल दिया है और उसके डंठल निकालने के बाद इसको मैंने छिलकों के साथ ही लेना है। और ये छिलकों के साथ ही वो लोग भी पीसते हैं, इसलिए मैं ऑथेंटिक वे में आपको बता रही हूँ। अब इसे बिल्कुल क्रॉसली ग्राइंड करके मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से देखिए मैंने चटनी को कॉस्टली ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से दरदरी और सूखी रहनी चाहिए हमारी चटनी। मिक्सी के जार को पानी वाला ना रखें। अब इसे हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। चटनी हमारी मैंने बाउल में निकाल ली है। अब इसे एक साइड करेंगे। आइए अब हम वड़ों को फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और जो हमने बेसन भिगाया था उसी में अब हम इसको डिप करेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। एक बैच में जितने आते हो उतने आप ऐड कर सकते हो कढ़ाई में अपनी। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद आपको बताती हूँ, कोट अच्छी तरह से होना चाहिए। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। वड़ों को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मिर्चियों को भी फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक प्लेट में मैं इसे रिमूव कर लूँगी और अब हम इसमें हरी मिर्चियों को फ्राई करेंगे। जैसे बाहर देते हैं हमें, इस तरह से हमें मिर्चियों को भी फ्राई करके लेना है। मिर्चियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और एक बैच मैंने वड़े का भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे।
आइए अब हम वड़ा पाव को असेंबल करते हैं। यहाँ पे मैंने वड़ा पाव के पाव ले लिए हैं। अब इसमें से हम 2 पाव लेंगे और इसको बीच में से हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाकर अब हम इसमें असेंबल करेंगे वड़े को। इस तरह से कट लगाने के बाद सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हमारी सैंडविच की हरी चटनी, जो हमको वड़ा पाव वाले लगा कर देते हैं। और उसी के साथ अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारी जो सूखी चटनी जो हमने पीसे हैं, उसको भी हम डालेंगे। आप जितनी चाहो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हो। अब हम इसमें एक वड़े को रखेंगे। वड़े को रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो बूंदी है, वो हम उसको ऊपर से डाल देंगे। और डालकर अब हम इसको एक मिर्ची लगाकर पैक करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पैक करेंगे। ये होता है हमारा पुनेरी वड़ा पाव। सारे मैं असेंबल करके आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है हमारा पुनेरी वड़ा पाव का फाइनल लुक। जनजनित वड़ा पाव, और जनजनित मराठी में तेज़ वड़ा पाव को बोलते हैं। तो आइए अब मैं इसको टेस्ट करके भी आपको बता दूं कि ये लग कैसे रहे हैं। यकीन जानिए, ये गर्मा गर्म है और मानसून स्पेशल में ये बहुत मज़े देता है। बिल्कुल हाइजीनिक बनाना बताई हूँ आपको मैंने। यम्मी, बहुत टेस्टी है और हाइजीनिक भी है। तो आप बिन फिक्र होकर, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताई हूँ, बिन फिक्र आप इस मानसून में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जब रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।